हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो यूपी के डी फार्मा के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड रहने वाला है। तो यूपी से अगर आप बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से, और वहां से अगर आप डी फार्मा का कोर्स करना चाहते हैं तो उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होना है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट डिटेल को समझने वाले हैं। जैसे कि मेरे को पता है कि लाइक मेरे जो मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स हैं वो बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो डी फार्मा भी उनके लिए एक काफी सही ऑप्शन है। लाइक अगर मान लो आपको नर्सिंग वगैरह में चांस नहीं मिलता या पैरामेडिकल कोर्स में आपको एडमिशन नहीं मिल पाता तो डी फार्मा को आप अपना एक प्लान बी जो है रख सकते हो। ठीक है, तो डी फार्मा लाइक ये है कि एक प्लान बी की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। मान लो आप 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप ड्रॉप ले रहे हो एंड आपको अपना लाइक जो भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो देखो मैं जैसे कि अपनी वीडियोस में अक्सर ये बात बोलता हूं कि जो भी मतलब स्टूडेंट्स है जो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं यही बात बोलता हूं कि भाई अपने लिए जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो उतना अच्छा है। तो लाइक आपके मतलब की जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें प्लीज अप्लाई जरूर करो अगर आप उसके लिए कैपेबल हो। ठीक है, तो यहां पर हम यूपी में जो डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम होगा 2024 के लिए, उसके एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पर डेट वगैरह आ चुकी है। तो सारी चीजें हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि यूपी में जो डी फार्मा का एडमिशन होता है कैसे होता है, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक आप भर सकते हो, कैसे उसको भरना है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, 12th में कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ मैथ्स और बायो दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। और ये डी फार्मा जो ये 2 साल का कोर्स रहता है, तो आप में से अगर कोई ऐसा है जो ये सोच रहा है कि भाई हम कोई छोटा मोटा कोर्स करके जल्दी से जॉब में लग जाएं, तो ये काफी सही अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, तो डी फार्मा करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में आपको इजिली जॉब मिल जाती है एंड गवर्नमेंट में भी जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। ठीक है, तो आप इसको जो है प्लान बी की तरह रख सकते हो अगर आपकी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आपको नर्सिंग फील्ड में एडमिशन लेना है या पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना है, तो इसको भी आप जो है एक सब्स्टिट्यूट की तरह रख सकते हो। तो यहां पर जो है जो डी फार्मा का एग्जाम होता है वो पॉलिटेक्निक के अंदर होता है। मतलब ये है कि जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है पॉलिटेक्निक का, उसी में ये डी फार्मा कोर्स भी आता है। तो यानी कि अगर आप डी फार्मा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो JEECUP करके, GCUP करके इसको बोलते हैं या GCUP करके इसको बोलते हैं। तो इसका फॉर्म आपको जो है यहां पर अप्लाई करना होगा। तो ये इसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर है जो कल ही यहां पर रिलीज हुआ है। तो जो इसकी एग्जाम डेट रहने वाली है वो 16 मार्च से 22 मार्च के बीच में होगी। ठीक है, अब ये मतलब ये है कि जो आपका क्या बोलते हैं डी फार्मा का एग्जाम है वो डेट मतलब इसी के बीच में होगी, किसी एक दिन जो है वो डी फार्मा का एग्जाम होगा। बाकी जितने भी अदर कोर्सेज हैं जैसे कि डिप्लोमा हो गए इंजीनियरिंग के, या फिर मान लो कंप्यूटर एप्लीकेशन का हो गया, डिप्लोमा हो गया। ठीक है, तो बाकी जितने अदर कोर्सेज है वो अलग अलग दिन पर होंगे। तो 16 मार्च से 22 मार्च के बीच में जो है किसी पर्टिकुलर दिन पर डी फार्मो वालों का जो एग्जाम है एंट्रेंस एग्जाम वो यहां पर कंडक्ट होगा। ठीक है, यहां पर आप ग्रुप देख सकते हो, ग्रुप यहां पर ही लिखे हैं, अलग अलग हैं। जैसे ए ग्रुप हो गया, ई ग्रुप हो गया, तो ये अभी मैं बताऊंगा ये किस किस के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो है ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि इन्होंने लिखी है वो 29 फरवरी है। आप यहां पर देख सकते हो, ये इसका पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। तो यहां इन्होंने लिखा है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा वो 8 जनवरी 2024 यानी कि कल से स्टार्ट होने वाला है। तो 6 जनवरी को कल इसका पूरा नोटिफिकेशन आया। ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो कल ही जो है इसकी वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। और कल यानी कि आने वाला जो कल है 8 जनवरी, तो 8 जनवरी से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना होगा उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट जब उस पर वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो उसको देखकर आप फॉर्म जो है आसानी से भर पाओगे। अब 8 जनवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा और 29 फरवरी तक जो है इसकी लास्ट डेट है जिसके लिए आप यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और यहां पर जो एडमिट कार्ड है वो आपका 10 मार्च को आ जाएगा एग्जाम देने के लिए। अब यहां पर ये लिखा है कि ये जो आपका एग्जाम है ये ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, तो परीक्षाओं का जो आयोजन जो है वो आपका ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। तो 16 मार्च से 22 मार्च इसकी डेट हो गई। ठीक है, और बाकी जो आपका रिजल्ट वगैरह आएगा वो 27 मार्च के आसपास आएगा। 27 मार्च से लेके 30 मार्च के आसपास जो है यहाँ पर आपकी जो भी मतलब आपत्ति वगैरह करनी होगी वो आएगा। और परीक्षा फल जो है वो आपका मतलब रिजल्ट वो आपका 8 अप्रैल 2024 को आएगा। अब इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो gcup.admissions.nic.in करके है। ठीक है, तो ये वेबसाइट इस पर लिख कर आ रही है, इसी से जाके आपको फॉर्म वगैरह भी अप्लाई करना होगा। तो बाकी फ्यूचर में जितनी भी चीजें इसके रिगार्डिंग होगी वो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी, तो उसके लिए आपको कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी जो काउंसलिंग वगैरह खत्म होगी 15 अगस्त 2024 तक इसकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, यानी कि आपकी जो क्लासेस हैं वो अगस्त में ही शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपका इसमें एडमिशन हो जाता है। तो अब आगे चलते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डी फार्मा के ऊपर फोकस करेंगे, बाकी जितने भी कोर्सेस हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ये देखो ग्रुप ए है, ग्रुप E1 से E2 है, और ग्रुप आपके BCDEFGHIL और K1 से लेके K8 तक, ये सारे ग्रुप्स हैं। ये अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोड यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं यहाँ पे। तो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनको 300 रुपये देना होगा पर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और यहाँ जो बाकी एससी या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं, उनको 200 रुपये देना होगा पर एप्लीकेशन फॉर्म। अब पर एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब ये है कि मान लो अगर कोई मैथ्स का कैंडिडेट है सपोज, ठीक है, और वो ये चाहता है कि वो इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई करना चाहता है और डी फार्मा के लिए भी अप्लाई करना चाहता है, तो उसको 2 फॉर्म भरने होंगे। या आप लोग भी जो है पॉलिटेक्निक कर सकते हो। इंजीनियरिंग का जो पॉलिटेक्निक है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो सिर्फ आपका 10th होता है। तो 10th किसी ने भी अगर किया है तो वो डिप्लोमा भी कर सकता है इंजीनियरिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही आपने 12th में बायो क्यों ना ली हो, ठीक है। तो ये होता है। एंड इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बस उसी को अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर ये सारी लिखी है न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, यानी कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या है। तो अभी हम चलते हैं सीधे अपने डी फार्मा के कोर्स पे। तो डी फार्मा के लिए जो कोड यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है, पाठ्यक्रम ग्रुप जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कोर्स कोड जो यहाँ पर है वो है ई। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, जब आप यहाँ पर फॉर्म भरोगे तो आपको ई कोड जो है वो सिलेक्ट करना होगा। तो ई वाला जो कोड है, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी है, ये 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। तो 2 साल का ये कोर्स होता है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है वो ये है कि आपका इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 जो है वो भौतिक रसायन, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके पास क्लास 12th में होना चाहिए। उसके साथ या तो आपके पास मैथ्स हो या फिर आपके पास जो है बायोलॉजी हो, तो ये आपके पास होना चाहिए। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दोनों ही स्ट्रीम के कैंडिडेट डी फार्मा का कोर्स जो है कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने ये लिखा है, इसके बाद लिखा है प्रवेश परीक्षा में परीक्षा विषय तथा प्रश्नों में प्रतिशत, ठीक है। यानी कि जो आपका सिलेबस रहेगा वो ऐसा रहेगा कि इसमें सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 जो होगा उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा 50%, और सेक्शन 2 जो होगा, ठीक है, वो आपका बायोलॉजी होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से 50 जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के होंगे, जिसमें से 25 फिजिक्स के हो गए, 25 केमिस्ट्री के हो गए, और बचे हुए जो 50 क्वेश्चन होंगे, अगर आप मैथ्स स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हो तो बचे हुए 50 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, और अगर आप बायो स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हो तो बचे हुए जो 50 क्वेश्चन होंगे 100 में से वो आपके बायो के होंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पर इसका वो दिया हुआ है। और ये हो गया, ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी का। अब आगे चलते हैं और बाकी जो इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में जो और इंपॉर्टेंट है। तो ये डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बारे में, ये भी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। फिर शिक्षण शुल्क की यहाँ पर इन्होंने बात करी हुई है, ठीक है। तो देख लेते हैं अगर कुछ दिया है तो। यहाँ पर और कुछ तो दिया नहीं है, बाकी आवेदन कैसे करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। और ये जो रिजर्वेशन है वो आपका कितना परसेंट है उसके बारे में दिया है। तो जो भी भाई रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं, मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स आते हैं, SC ST OBC हो गया, EWS हो गया, तो प्लीज़ वो अपना जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी का उसको प्लीज़ अच्छे से तैयार रखें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका पेपर पैटर्न रहेगा सभी ग्रुप के लिए, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि MCQ क्वेश्चन आपसे जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे और ऑनलाइन मोड में होगा। और ये लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न पत्रों में 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, और एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको सही करने पे 4 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 4 मार्क्स जो है वो आपको सही आंसर करने पे मिलेंगे। बाकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में मेरे को यहाँ पर अभी कुछ इन्फॉर्मेशन दिख नहीं रही है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये लिखा है कि गलत उत्तर देने पर कोई नकारात्मक अंक दे नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। यानी कि अगर आप क्वेश्चन को सही करते हो बिल्कुल, तो आपको एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हो तो कोई भी मार्क्स आपका नेगेटिव में नहीं जाएगा, उसके 0 मार्क्स होंगे। यानी कि 100 क्वेश्चन है तो 400 नंबर का पूरा आपका यहाँ पर पेपर रहने वाला है, ठीक है। और ये बाद में आपत्ति वगैरह के लिए, कि मतलब अगर मान लो क्वेश्चन कोई गलत होता है तो उन सब के लिए। और बाकी नॉर्मलाइजेशन वगैरह कैसे होगा उसका फॉर्मूला दिया है, ये आप सबके काम का इतना नहीं है, ठीक है, इससे आपको इतना मतलब नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि काउंसलिंग जब आपकी होगी तो आपको काउंसलिंग के लिए यहाँ पर फीस जो है वो देनी पड़ेगी सीट को फ्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ये इन्होंने लिखा है कि 3000 रुपये देना होगा आपको, 3250 रुपये। तो 3250 रुपये आपको ऑनलाइन जमा करना होगा जब आपकी काउंसलिंग होगी। उसके रिजल्ट आने के बाद अगर आपको वो कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सीट को फ्रीज करने के लिए 3250 रुपये आपको ऑनलाइन मोड से जो है पहले जमा करने होंगे, और उसके बाद कॉलेज में जाके जो है आप एडमिशन करवाओगे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब सही से हो जाएगा तब आपको फाइनल एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है।
तो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपकी यही सब है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म इसके कल से स्टार्ट हो रहे हैं 8 जनवरी से। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब इसका स्टार्ट हो जाएगा कल, तो मैं इस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा और आप वो देख लेना कि एप्लीकेशन फॉर्म जो कैसे भरना है। और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आधार कार्ड होगा, आपका फोटो हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, थंब इम्प्रेशन हो सकता है अगर मांगेंगे तो, अभी उसका कुछ कंफर्म नहीं है। बाकी आपकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ठीक है। और जो बच्चों का इस साल 2024 में 12th कंप्लीट होगा वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जिसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो 10th और 12th की मार्कशीट अपनी तैयार रखो, आधार कार्ड तैयार रखो, और उसके अलावा जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको तैयार रखो, उसको आपने अपलोड करना होगा शायद फॉर्म में। बाकी फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन हो सकता है, और उसके साथ साथ डोमिसाइल भी हो सकता है। अगर आपके पास आपका स्थायी निवास है तो वो भी आप अपने पास रखो। तो जब इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे हम लोग तो उसमें शायद उसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें कि आपका अगर एक डाउट ये हो सकता है कि भाई अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है या नहीं है, तो ये जो तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है प्रवेश वरीयता में, इसमें जो दूसरा वाला इसमें सेक्शन लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रवेश देने के बाद, मतलब उपरोक्त श्रेणी में वो बच्चे हैं जिनका 10th या 12th जो है वो उत्तर प्रदेश से हुआ है या फिर उनका जो स्थायी निवास है वो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो ये है कि इसके बाद अगर यदि प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रहते हैं तो अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर प्रवेश दिए जाने पर विचार किया जाएगा। यानी कि अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहां पर सीट मिल सकती है। यानी कि आप ये मान के चलो कि अदर स्टेट वाले यहां पर एलिजिबल नहीं है। वो कहने की बात है कि सीटें अगर खाली बच जाती हैं तो अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहां पर सीट मिल जाएगी, और वैसे ऐसा कभी होता नहीं कि सीटें जो है खाली बच जाएं, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले आप मान कर चलो कि यहां पर एलिजिबल नहीं है। तो आप अगर जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके स्टेट में जो खुद का डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो आप अगर वो दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप सारे डाउट्स आपके इसके रिगार्डिंग जितने भी हैं वो यहाँ पर आपके सॉल्व हो गए होंगे। और बाकी अगर आपको लगता है आपका कोई भी डाउट है इस डी फार्मा कोर्स के बारे में या एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बाकी चैनल पर अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब मैं कल फॉर्म भरने से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको तुरंत मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।